प्रभु ने आदेश दिया, सभी देवियां गईं और सुदामा जी के लिए 56 प्रकार का भोग लगा करके लाई। महाराज सुदामा जी के सामने रख दिया। सुदामा जी उस भोगों का पान करने लगे, बड़े सुंदर भाव में पान कर रहे हैं उस भोगों का। थाली सजाई है, 56 प्रकार के भोग रखे हुए हैं और सभी भोगों को सुदामा जी ने एक में सान लिया। चावल में दाल, दाल में रोटी, रोटी में सब्जी, सब्जी में खीर, खीर में पनीर, सब का सब, रसगुल्ला, रसमलाई सब एक ही में सान लिए। साग भी उसी में मिला लिया, दुग्ध भी मिला लिया। रुक्मिणी मैया ने कहा, अरे प्रभु आपका ये कैसा मित्र है कि हमने इतना सुंदर सजा करके व्यंजन लगाया अलग अलग कटोरियों में, और महाराज चावल दाल सब्जी के साथ रसगुल्ला सान लिया जाए, उसी में खीर मिला लिया जाए, साग भी मिला लिया जाए, रोटी भी सान ली जाए, पूरी भी सान ली जाए, तो महाराज स्वाद तो बिगड़ जाया करते हैं ना हो। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज स्वाद मिलेगा ये कैसे? कन्हैया ने कहा, रे देवी पूछ कर तो देखो। कन्हैया ने पूछा, खाओ तो सही। सुदामा जी ने एक निवाला मुख में डाला, कहा, अरे कन्हैया बहुत अद्भुत भोजन बना। रुक्मिणी जी आश्चर्य में पड़ गई, अरे इनको स्वाद कैसे मिल रहा? कन्हैया ने पूछा, भैया बताओ दाल में नमक कैसा है? सुदामा जी ने कहा, भैया दाल में नमक थोड़ा फीका है, रसगुल्ले का मीठापन थोड़ा कम है, खीर में शक्कर थोड़ा ज्यादा है, साग में नमक कम है, रोटी आधी कच्ची है, चावल पके नहीं है, थोड़े कच्चे हैं, दाल पूरी पकी नहीं, हल्की कच्ची है। और जब रुक्मिणी जी ने चखा और देखा वही स्वाद आया, तो महाराज सभी व्यंजनों को एक में मिला करके खा रहे हैं सुदामा जी, परंतु स्वाद अलग अलग बता रहे हैं। अरे महाराज जिसका दामन सुंदर हो वो कभी भिन्नता नहीं किया करते और पूरे समाज को अपने मान करके चला करते हैं। ये सुदामा जी का भाव है। जितने पदार्थ थे महाराज सबको एक में साना, यानी सुदामा जी कौन है? भगवान के हृदय हैं, और भगवान ने अपने हृदय में किसको धारण किया है? संसार के सभी पदार्थों को कन्हैया ने हृदय में धारण किया है। तो सुदामा जी के चरित्र से यही हमें श्रवण करने को मिलता है कि सुदामा जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों में अलग अलग स्वाद मत ढूंढो, सबको एक में मिलाओ और स्वाद को अलग अलग करके बताओ, तब ना अच्छे पारखी हो, अच्छे पकवान पाने वाले हो। और पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया इस भोजन का। सुदामा जी ने सभी व्यंजनों का पान किया, एक साथ पान किया, हाथ धुलवाया गया। और जब सुदामा जी विश्राम करने लगे मेरे प्यारे, तो कन्हैया ने उनके चरणों को पकड़ लिया, पैर दबाने लगे। कह रहे सुदामा दबाने दो ना, बहुत दूर से चल के आए हो, पैरों में दर्द हो रहा होगा। सुदामा जी मना कर रहे हैं, अरे भैया रहने दो, मत दबाओ। और सुदामा जी के चरणों को कन्हैया दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। और सुदामा जी मना करते जा रहे हैं, पैरों को दबाया और धीरे धीरे पैरों से बढ़ करके जैसे बाएं हाथ को दबाना शुरू करते हैं, बाएं हाथ को दबाते हैं। कहते हैं इसकी थकान दूर हो गई होगी। और कहते हैं भैया दूसरा हाथ अपना लाओ, और दूसरा हाथ मांग रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया इस हाथ को छोड़ो, इस हाथ में कुछ नहीं हुआ, इसमें दर्द नहीं हो रहा, ये ठीक है। कन्हैया ने कहा, नहीं भैया लाओ लाओ, उसे भी दबाओ। और कन्हैया ने झपट के हाथों को पकड़ा और जैसे हाथ को उठाया महाराज दबाना शुरू किए, तो उनके काख में जो चावल का कंडुल था छूट पड़ा, गिर गया। और कन्हैया ने झट से उठा लिया, उसे चावल को ले लिया। सुदामा जी ने कहा, भैया उसे मतलब मुझे दे दो। कन्हैया नहीं माने
और चावल की पोटली को खोलने लगा। जब पोटली को खोले महाराज, कहीं टूटा हुआ चावल, कहीं मोटा चावल, कहीं खड़ा चावल, कहीं भुना हुआ चावल, 4 प्रकार के चावल उसमें मिले हुए थे। कन्हैया ने कहा, अरे इतना सुंदर व्यंजन लेकर के आए हो, उपहार लेकर के आए हो, छिपा रहे हो, अरे हमें पान करने दो। सुदामा जी मना करते जा रहे, कन्हैया माने नहीं और चावल की पोटली को लिया और महाराज पहली उठाई, पहली मुट्ठी ली और मुख में डाला कि पहली मुट्ठी में स्वर्ग का वैभव मित्र सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग का वैभव मित्र सुदामा को दे दिया कि दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का वैभव भक्त सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी जब पाई महाराज तो पृथ्वी का सारा वैभव सुदामा जी के नाम कर दिया। और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, जब तीसरी मुट्ठी देना प्रारंभ किया तो बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा। कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा। कैसा दानी ये मेरा पिया है। लक्ष्मी जी ने हाथ को पकड़ लिया, कहा स्वामी आप अपने बैकुंठ को देने जा रहे हैं, मन ही मन कह रही और एक भाव से सामने कह रहे, स्वामी ब्राह्मण देवता का प्रसाद अकेले अकेले पाओगे? अरे 16,108 रानियां हैं, इतने पुत्र पौत्र हैं, सबको एक एक दाना पाने दो, ये प्रसाद लेने दो महाराज। क्योंकि पदावली में गुरुदेव ने कहा है ना ब्राह्मणों के लिए कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला भरो, विप्र प्रसादात अदिता जी तो, विप्र प्रसादात ममना मरारी, विप्र प्रसादात धरणी धरो। जो ब्राह्मण का प्रसाद होता है धरणीधर परमात्मा उसे भी स्वीकार किया करते हैं। तो लक्ष्मी जी के कहने का एक भाव ये भी है कि प्रभु ब्राह्मण देवता का प्रसाद हम सभी को पाने दें। और सबने प्रसाद का पान किया। कन्हैया ने पूछा, भैया आपका विवाह हुआ है? सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया मेरा विवाह हुआ, मेरे 4 बच्चे भी हैं। कन्हैया ने कहा, मित्र विवाह हो गया, बुलाए तक नहीं मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे तो एक विवाह हुए, मैंने निमंत्रण नहीं दिया, तुमने तो इतने सारे विवाह किए, किसी का निमंत्रण तो नहीं दिया, एक में भी याद कर लिए होते। कन्हैया ने कहा, मित्र अगर किसी भी विवाह की पत्रिका लिखी गई होती, तिथि निश्चित होती, तो मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाता, बाद में किसी और को बुलाता, सबसे पहले तुम्हें बुलाता। अरे पूछा, भैया भाभी ने आपसे कुछ कहा? आप तो कुछ कहोगे नहीं। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया आपकी भाभी ने, सुशीला ने कहा है कि आपको एक संदेश दे दूं। बड़ा सुंदर संदेश है कि 1 माह द्वैपाख में, हे कन्हैया कि 2 ही एकादशी हो, मेरे घर गोपाल सो नित्य एकादशी हो। हे कन्हैया तेरी भाभी ने कहा कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, उन 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है। लेकिन कन्हैया हमारे वहां नित्य एकादशी होती है। कन्हैया ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, भेज दिया पोरबंदर सुदामा जी के नगरी में, इधर भेज दिए उनका भवन बनाने के लिए। इधर सुदामा जी से बात कर रहे हैं और कहा, भैया
जाकर के भाभी से मेरा भी एक संदेश दे देना, उनसे कहना। अरे उनके वहाँ 1 महीने में 2 एकादशी होती है, नित्य एकादशी मना रही हैं। अब मेरा वचन कह देना कि 1 माह द्वैपाख में कि 2 ही द्वादशी हो, तेरे घरे सुशीला कि नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। भगवान जब देते हैं ना हो तो भंडार का चारों दरवाजा खोल दिया करते हैं और सारा भंडार भर दिया करते हैं। और जब भगवान की कृपा नहीं होती है ना तो जो भंडार भरे रहते हैं वो भंडार खाली हो जाया करते हैं, लोग रोड पे आ जाया करते हैं। तो भगवान की कृपा जरूरी है। विश्वकर्मा जी आए और आकर के सुशीला भाभी से कहते हैं, सुशीला देवी से, देवी द्वारिकाधीश कन्हैया का आदेश है कि आपके लाने का, द्वारिका का भवन जैसा है वैसा आपका भवन बन जाए। सुशीला ने कहा, प्रभु पहले आप मेरे भवन को मत बनाइए। मैंने, हमारे स्वामी ने जिनके वहां से भिक्षा मांगा है, जिनकी कृपा से आज हम सभी जीवित हैं, पहले आप समस्त ग्रामवासियों का महल तैयार कीजिए, पुनः मेरा बनाइए। अगर बनाना है तो सबका बनाइए, नहीं तो मेरा बनाने की जरूरत नहीं है। ये भाव है। और विश्वकर्मा जी ने सबका महल तैयार किया। सब दौड़ रहे हैं, अरे मेरी मड़ई महल हो गई, मेरी मड़ई महल हो गई। एक भैया कहता, अरे वो देखो तेरा भवन महल हो गया। सबके सब गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। द्वारिका पूरी जैसी है वैसे ही सुदामापुरी को बना दिया गया महाराज। राजभवन तैयार हो गया। इधर सुदामा जी का पुराना वस्त्र सुदामा जी को पहनाया, पीताम्बरी उतरवा ली और सुदामा जी को भेज दिया। सुदामा जी मन में सोचते हैं, कन्हैया ने कुछ दियो नहीं, और जो पीताम्बरी पहनाई वो भी ले लिया। सुदामा जी सोचते हैं ठीक ही हुआ कि कन्हैया ने कुछ दिया नहीं और हमने कुछ मांगा नहीं। अगर वो दे देता हम मांग लेते तो मित्रता रह ही नहीं जाते। उसने बहुत प्रेम दिया हमें, बहुत दुलार दिया। और सुदामा जी जैसे नग्न आए थे वैसे खाली हाथ नग्न निकल पड़े और नदी के किनारे पहुंचे। भगवान रास्ते में खड़े हैं बैलगाड़ी लेकर के, सुदामा जी जा रहे हैं और कन्हैया बैलगाड़ी लेकर के निकले हैं। कहते कोई पोरबंदर चलेगा। पोरबंदर सुदामा जी का घर है। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया मैं चलूंगा, क्योंकि कन्हैया कहते हैं ना, तुम एक बार आकर के तो देखो, हम तुम्हें पहुंचा देंगे तुम्हारे द्वार पर। एक पग आओ तो सही, मैं 60 पग आऊंगा। कन्हैया ने बैलगाड़ी बैठा कर गांव में छोड़ा। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया आप पुनः मुझे द्वारिकापुरी में क्यों ला दिए? ये मेरी नगरी नहीं है। मेरे वहां तो खपड़ेले की मकान थी, छोटी छोटी मड़ैया, यहाँ महल कैसे तैयार हो गया? ये मेरी नगरी नहीं है। जाने लगे। जंगले के रास्ते सुशीला देवी देख रही थी। रोका महाराज, कहो रोकिए उन्हें, चले जाएंगे। सैनिक आए और आकर सुदामा जी को रोका, कहा महाराज चलिए अंदर, रानी ने बुलाया है। और सुशीला जी आरती की थाली लेकर के आई हैं सुदामा जी की आरती उतारने के लिए। और सुदामा जी ने कहा, ये कौन रानी है जो इतना सुंदर आभूषण पहन करके आ रही हैं मेरी आरती उतारने? अरे देवी मैंने कुछ किया नहीं। वो डरने लगे, कांपने लगे, भागने लगे वहां से। पुनः सैनिकों ने पकड़ा उनको। सुशीला जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, मेरा नाम सुशीला है। कहा, रे देवी तुम फटी साड़ी में, लेकिन
यह इतना सुंदर आभूषण कहाँ से आया, ये भवन कहाँ से तैयार हुआ। सुशीला जी ने कहा स्वामी जब आप द्वारिकापुरी गए हुए थे तो ये द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्होंने पूरे गांव को द्वारिकापुरी बना दिया, सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा निर्माण कर दिया, सुंदर निर्माण कर दिया। सुदामा ये दौड़ पड़े कन्हैया के मंदिर में जहां वो पूजा करते थे नारायण की। उस मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में वंदन करने लगे। सुशीला देवी ने हाथ जोड़ा, स्वामी भवन में चलिए। सुदामा जी ने कहा मैं इस भवन में नहीं जाऊंगा, मुझे आनंद इस मड़ई में आता है, भगवान के चरणों में आता है। अगर मुझे सुख आ जाएगा तो अहंकार आ जाएगा, इसलिए मैं भगवान के चरणों को छोड़ने वाला नहीं। और वहीं कीर्तन करने लगे। आइए सुदामा जी के साथ हम भी कीर्तन करें कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 जय हो। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कीर्तन करें भगवान का। कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश कन्हैया के कानों में आवाज गई। भगवान वहीं प्रकट हुए और सुदामा जी को पकड़ करके उठाया। हेलो कहा हे मित्र अब जाकर के भवन में रहो, तुम्हारे दुख की घड़ी समाप्त हो गई, अब सुख का सागर आया है, इस सुख के सागर में अब डुबकी लगाओ, स्नान करो। अरे बच्चों अपने घर पे हल्ला कर रहो। हाँ बतिया यही लोग हैं धुंधकारी के मित्र, चले जाते। इन्हें किसी से मतलब नहीं, इनका नाम है लड़िका। कहता ही है लड़िका, लड़ने आते ही हैं। अगर बालक होते तो सौम्य रहते, लड़का है तो भैया स्वभाव तो दिखाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि सुदामा जी का पोरबंदर जो है सुदामापुरी बन गया, सुदामापुरी के वो राजा बन गए और स्वर्ग का अधिपत्य, पृथ्वी का अधिपत्य द्वारिकाधीश कन्हैया ने सुदामा के नाम कर दिया। यह मित्रवत भाव है सुदामा जी का और श्री कृष्ण ने भगवान। जब इतनी कथा पूज्य गुरुदेव सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हैं, कहते हैं भगवान
भगवान की पुनः भेंट इन गोपियों से, गोप ग्वालों से कब हुई? हे प्रभु कृपा करके आप मुझे बताइए। और इस